Hello friends, my name is A.K. Tyagi. I once again welcome all of you to my YouTube channel ASL and Institute of English Language. दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ये भी एक कन्फ्यूजिंग मतलब जो आपको कन्फ्यूज़न होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं उस कन्फ्यूज़न के ऊपर ही ये भी वीडियो बन रही है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बना रहा हूँ सिंपल पास्ट यानी वर्ब सेकंड जो आपका एक्शन सेकंड आप यूज़ करते हैं और हैज़ हैव एक्शन थर्ड इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है और जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है दोनों को लेकर कि कहाँ पर हम सिंपल पास्ट का यूज़ करें और कहाँ पर हैज़ हैव एक्शन थर्ड का, क्योंकि दोनों ही में एक्चुअल जो मेन एक कॉमन चीज़ होती है वो होती है दोनों में ही काम ख़त्म हो जाता है, पास्ट में पूरा हो जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि हम कहाँ किस सिचुएशन में किस फॉर्मेट किस स्ट्रक्चर या किस टेंस को यूज़ करें। तो इसी पर आज की वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें और आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। So दोस्तों let's get started. So friends, as you can see on the screen here is this is subject plus action second. It's called past indefinite as I told you in the beginning of this video. It is called past indefinite as well. Okay. तो यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। This format is used when we want to indicate that something happened at a specific time in the past. We can either say when it happened using a time adverb or assume that hearer already knows when happened or can understand this from the context. तो दोस्तों अगर हम किसी भी एक निश्चित समय में किसी काम के घटने का वर्णन करते हैं यानी एक संकेत देते हैं कि कुछ भी घटा था एक स्पेसिफिक टाइम में वो भी पास्ट में, तो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट वी कैन आइदर से हम दोनों में से ये भी कह सकते हैं व्हेन इट हैपन यूजिंग अ टाइम एडवर्ब्स, यानी ये हम दिखा सकते हैं टाइम एडवर्ब को यूज़ करके, यानी जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं आपके यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, 10 years ago, ठीक है, वॉट एवर जो भी आपका फ्रेज होता है या आप वर्ड यूज़ करते हैं एडवर्ब में उसको, या फिर अज्यूम दैट द हियरर ऑलरेडी नोज, या फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं मान लेते हैं कि जो सुनने वाला है वो पहले से जानता है कि ये कब हुआ है, या फिर कैन अंडरस्टैंड इट ओके फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, या फिर वो उस बातचीत जो संदर्भ है आपका जो आप मतलब एक बातचीत चल रहा है एक प्रसंग जिसको बोलते हैं, यानी उससे आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि ये किस समय की बात हो रही है। मान लो सपोज आपसे कोई अपनी बात शेयर कर रहा है अपने कॉलेज के टाइम की और उसमें वहाँ पर वो टाइम एडवर्ब का यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो एक वो टाइम ही आ जाता है बिकॉज आप अज्यूम कर रहे हैं वहाँ पर कि भाई ये बात पास्ट में स्पेसिफिक टाइम की ही चल रही है जब ये कॉलेज में स्टूडेंट हो। हालांकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है पास्ट में, एक सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वहाँ से एक अज्यूम कर सकते हैं कि वो पास्ट में हुआ। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी अराइव्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट एट 4 in the morning। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम की बात हुई है, यानी वो एयरपोर्ट पर आई थी कितने बजे, 4 बजे इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम है। सेकेंड आप देखिए यहाँ पर वेदिका लेफ्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, कुछ ही यानी बहुत कम मिनट पहले यानी कुछ ही मिनटों पहले वो निकली। तो यहाँ पर भी एक टाइम का यूज़ हुआ है। एंड दिस एंजल डिसाइडेड टू कंटिन्यू द कोर्स इवन दो इट वाज प्रूविंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कोर्स था, भले ही वो कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट साबित हो रहा था एंजल के लिए, लेकिन उसने डिसाइड किया इसको कंटिन्यू करने का, इसको क्विट नहीं किया, छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर एक अज्यूम कर रहे हैं या फिर एक अजम्पशन हमारा ये कि हाँ हम तब की बात कर रहे थे व्हेन एंजल वाज डूइंग दैट कोर्स, जब वो कर रही थी। तो ये भी एक टाइम को दिखाता है पास्ट के, तब हमने यूज़ किया है। तो वी यूज़ दिस फॉर्मेट टू सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द पास्ट बट नॉट नाउ। जैसा मैंने अभी आपसे बोला था कि कई बार हम एक पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ कर लेते हैं एग्जिस्टेड, जो सिचुएशन होती है पास्ट में, लेकिन वो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले वो कुछ दिनों तक चली है, ए पीरियड ऑफ टाइम तक रही है वो सिचुएशन। तो तब हम यूज़ करते हैं व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज यंग आई प्लेड क्रिकेट इन द सीनियर टीम ऑफ माय विलेज। तो जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, तो मैं खेलता था अपने गांव की जो वरिष्ठ टीम है, यानी जो टीम है सीनियर टीम है, उसमें खेलता था। तो ये ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट खेल लिए, 2 मिनट खेल लिए, तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप खेले उसमें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, यानी अब नहीं खेलते आप, वो चीज़ एग्जिस्टेड थी पास्ट में। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, द ग्रेट अशोका रूल्ड भारत फॉर मैनी ईयर्स। तो बहुत वर्षों तक अशोका ने भारत पर शासन किया। ये एक पीरियड ऑफ टाइम था पास्ट में जो एग्जिस्टेड था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम
एक्शन सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। बहुत शॉर्ट में इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ दोस्तों, हालांकि इसमें बहुत कुछ है स्टफ, लेकिन जैसे मैंने कहा था अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, द मोर यू वांट, तो आपको क्या करना होगा, मुझे कमेंट करना होगा दोस्तों। जो व्हाट्सअप नंबर मैं देता हूँ उस पर आप कमेंट करके इस स्टफ को पीडीएफ में मांग सकते हैं मुझसे। लेकिन वीडियो बिकॉज ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते, तो उसमें बहुत शॉर्ट, अगर जितना भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं वो आपको होता है कि भाई इससे आपको पता लग जाए। अब हैज़ हैव एक्शन थर्ड यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो अगर काम पूरा हो गया हो किंतु काम के आरंभ तथा पूरा होने का समय निश्चित ना हो, तो उसे व्यक्त करने के लिए फॉर्मेट का प्रयोग होता है, यानी इस टेंस का हम यूज़ कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट नो स्पेसिफाई प्रिसाइसली व्हेन इट हैपेंड, यानी विशुद्ध रूप से हमें ये ना पता हो कि भाई वो टाइम किस वक्त हुआ है, पास्ट में हुआ है, इट हैपेंड, लेकिन परहैप्स वी डोंट नो, या तो हमें नहीं पता शायद, और इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू से व्हेन इट हैपेंड, और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसको बताना, वी डोंट वांट टू मेंशन इट, तो वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट, तब हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हैज़ वॉच्ड दिस मूवी, उसने ये मूवी देख ली। अब कब देखी, कल, परसों, लास्ट वीक, पिछले महीने, बट सी हैज़ वॉच्ड इट, उसने ये मूवी देख ली है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर, मैंने पहले भी इसकी यानी ट्रैफिक के बारे में कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन कब, पहले से कब, यानी स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर भी, पहले से क्या मतलब है, यानी निश्चित, वी आर नॉट गिविंग द डेफिनेट टाइम ओवर हियर, तो एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर भी नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखें, राम हैज़ डन इट, राम ने कर लिया है, लेकिन कब किया है, ये टाइम आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों ये दोनों मेन चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी। यू हैव टू कीप दीज टू थिंग्स ओके इन माइंड व्हाइल यूजिंग दीज टू फॉर्मेट्स इन इंग्लिश, कि दोनों में अंतर ये है कि जब आप स्पेसिफिक टाइम का यूज़ करते हैं तो तब आपको एक्शन सेकंड यूज़ करना है, और जब आपके पास टाइम नहीं होता, निश्चित समय ना हो कि वो कब हुआ है, या फिर आप नहीं जानते, तब आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं, हैज़ हैव एक्शन थर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कंपेयर विद एग्जाम्पल्स, एक छोटी सी एक वार्तालाप, एक कॉन्वर्सेशन के बारे में हम देखते हैं। जैसे राम यहाँ पर एक कैरेक्टर है, हैव यू ईटन, टेकन, हैड द फूड, यहाँ पर मैंने ईटन, टेकन, हैड तीनों ही थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है, तो आप एनी ऑफ दिस थ्री कैन बी यूज्ड ओके बाय यू हियर, तो नो इशू। इसमें ईटन यानी ईट की थर्ड फॉर्म है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और हैव मीन्स लेना, ओके, तो उसका मैंने एक्शन थर्ड यूज़ किया। तो आप घबराना मत, कभी आप हैव के साथ हैड को देखकर थोड़े से विचलित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है, ये तीनों ही एक्शन कैन बी यूज्ड ओवर हियर, तो जो भी एनी ऑफ दिस थ्री कैन बी यूज्ड। तो राम ने पूछा हैव यू टेकन द फूड, हैव यू हैड द फूड, हैव यू ईटन द फूड, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क एक टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लेना, बिकॉज दिस क्वेश्चन प्लीज, ठीक। शाम ने आंसर दिया येस आई हैव टेकन, हाँ मैंने ले लिया है। राम ने फिर से क्वेश्चन पूछा व्हेन डिड यू ईट। अब आप देखें, जब राम यहाँ पर टाइम को मेंशन कर रहा है, टाइम को यहाँ ऐड कर रहा है, टाइम का यहाँ वर्णन कर रहा है, तो तुरंत आप देखें डिड में आपका सेंटेंस बन गया, यानी ऊपर दोनों के सेंटेंस में अगर आप देखें हैव यू ईटन द फूड, तो वहाँ पर टाइम यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए वो सेंटेंस आपने हैज़ हैव एक्शन थर्ड में बनाया। और शाम ने आंसर दिया यस आई हैव टेकन, लेकिन उसने भी नहीं बताया, नीदर यू नो डिड शाम, इसको एक्सप्रेस नहीं किया उसने कि उसने कब लिया है, उसने बोल दिया हाँ मैंने ले लिया है, टेकन, ओके। और जब राम ने टाइम का यूज़ किया, व्हेन राम आस्क्ड कि व्हेन डिड यू ईट, तो श्याम ने आंसर दिया आई टुक 10 मिनट्स अगो, यानी आई टुक द फूड 10 मिनट्स अगो, यानी मैंने 10 मिनट पहले खाना लिया। तो यहाँ पर देखो टाइम का यूज़ हो गया, जब स्पेसिफिक टाइम आपने पास्ट में यूज़ किया, जब वो पास्ट में एक्शन घटित हुआ तो तब आपने उसका यूज़ कर लिया। तो दोस्तों तभी तो आपने यहाँ पर एक्शन सेकंड का यूज़ किया, और जब आपने टाइम नहीं यूज़ किया, यू कैन टेक अ मोर एग्जांपल, जैसे हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, यू आंसर यस आई वॉच्ड, अगेन यू आस्क दैट व्हेन डिड यू वॉच दिस मूवी, यू कैन आंसर आई वॉच्ड इट लास्ट मंथ। तो यहाँ पर देखो यू आर गिविंग व्हाट द टाइम, दैट्स व्हाई यू यूजिंग एक्शन सेकंड, बट व्हेन यू डोंट हैव द स्पेसिफिक टाइम यू डोंट यूज व्हाट, डिड प्लस एक्शन, राइट, सेकंड डिड वाली जो फॉर्मेट होती है आपकी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल गया, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स अभी हैं
जिनको आप आगे सीख सकते हैं या फिर आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता दोस्तों। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें